डायनासोर, लातिन डायनासोरिया, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है, लगभग 16 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। ये ट्रायसिक काल के अंत, लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर क्रीटेशियस काल, लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले के अंत तक अस्तित्व में रहे। इसके बाद इनमें से ज्यादातर क्रीटेशियस तृतीयक विलुप्ति घटना के फलस्वरूप विलुप्त हो गए। जीवाश्म अभिलेख इंगित करते हैं कि पक्षियों का प्रादुर्भाव जुरासिक काल के दौरान थेरोपोड डायनासोर से हुआ था और अधिकतर जीवाश्म विज्ञानी पक्षियों को डायनासोरों के आज तक जीवित वंशज मानते हैं। हिंदी में डायनासोर शब्द का अनुवाद भीमसरट है, जिसका संस्कृत में अर्थ भयानक छिपकली है। डायनासोर पशुओं के विविध समूह थे। जीवाश्म विज्ञानियों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ द्विपाद तथा कुछ चौपाई थे, जबकि कुछ आवश्यकता अनुसार द्विपाद या चतुर्पाद के रूप में अपने शरीर की मुद्रा को परिवर्तित कर सकते थे। कई प्रजातियां की कंकालीय संरचना विभिन्न संशोधनों के साथ विकसित हुई थी, जिनमें अस्थीय कवच, सींग या कलगी शामिल हैं। हालांकि डायनासोरों को आमतौर पर उनके बड़े आकार के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ डायनासोर प्रजातियों का आकार मानव के बराबर तो कुछ मानव से छोटे थे। डायनासोर के कुछ सबसे प्रमुख समूह अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते थे और आधुनिक पक्षियों के समान अंश थे। डायनासोर शब्द को 1842 में सर रिचर्ड ओवन ने गढ़ा था और इसके लिए उन्होंने ग्रीक शब्द डेओस, डीनोस, भयानक, शक्तिशाली, चमत्कारिक, जोड़ सौरोस, सौरोस, छिपकली को प्रयोग किया था। 20वीं सदी के मध्य तक वैज्ञानिक समुदाय डायनासोर को एक आलसी, नासमझ और शीत रक्त वाला प्राणी मानते थे, लेकिन 1970 के दशक के बाद हुए अधिकांश अनुसंधान ने इस बात का समर्थन किया है कि यह ऊंची उपापचय दर वाले सक्रिय प्राणी थे। 19वीं सदी में पहला डायनासोर जीवाश्म मिलने के बाद से डायनासोर के टंगे कंकाल दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रमुख आकर्षण बन गए हैं। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां डायनासोर के जीवाश्म भारी मात्रा में पाए गए हैं। आज ये दुनिया भर में संस्कृति का एक हिस्सा बन गए हैं और लगातार इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें डायनासोर पर आधारित हैं। साथ ही जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों ने इन्हें पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनसे जुड़ी नई खोजों को नियमित रूप से मीडिया द्वारा कवर किया जाता है। डायनासोर का स्वर्णिम युग मीसोजोइक युग कहलाता है। इग्नोडोन, अग्वानोडोन, जिसका अर्थ है एक प्रकार की बड़ी निरामिप या वनस्पति भोजी छिपकली जो अब प्रस्तरित रूप में ही मिलती है। अंग्रेजी भूविज्ञानी गिदोन मार्टिन द्वारा 1825 में नाम इग्नोडोन सेकंड औपचारिक रूप से मेगालोशोरस के बाद नाम डायनासोर था। साथ मेगालोशोरस और हाइलियोसोरस साथ यह एक 3 पीढ़ी की मूल रूप से डायनासोरिया परिभाषित किया था। एक बड़े भारी हर्बीवोर इग्नोडोन इवानोडोंटिया के एक सदस्य बतख बिल हडरासो के साथ साथ इस जीनस के वर्गीकरण के लिए अध्ययन के एक विषय के रूप में नई प्रजाति का नाम है या लंबे समय से चली आ रही है अन्य पीढ़ी को रीअसाइंड हो रहा है। इग्नोडोन के वैज्ञानिक समझ के समय के साथ विकसित किया गया है। इग्नोडोन की नई जानकारी जीवाश्म से प्राप्त किया गया है। इस जीनस के कई नमूने सहित लगभग 2 प्रसिद्ध बोन बेड से पूरा कंकाल शोधकर्ताओं ने सूचित रहने वाले पशु के कई पहलुओं के बारे में खाना, चाल और सामाजिक व्यवहार सहित परिकल्पना बनाने के लिए अनुमति दी है। पहले वैज्ञानिक रूप से अच्छी तरह से ज्ञात डायनासोर के रूप में इग्नोडोन डायनासोर के जनता की धारणा में एक छोटे लेकिन उल्लेखनीय जगह है। अपनी कलात्मक प्रतिनिधित्व अपने अवशेषों की नई व्याख्या के जवाब में काफी बदल रहा है। सबसे अच्छा ज्ञात प्रजातियों में बर्नेसाटेंसिस के बारे में 3 टन वजन का अनुमान, 3.5 टन औसत, एक वयस्क के रूप में ये 10 मीटर 33 फुट लंबा था।
कुछ नमूनों के साथ संभवतः के रूप में लंबे समय के रूप में 13 मीटर 43 फुट लंबे हो सकते हैं। इस जीनस का एक खोपड़ी बिना दांत के केराटिन से आवृत चोंच के साथ एक बड़ा लंबा लेकिन संकीर्ण खोपड़ी मिला। उनके पैरों की लंबाई से 75% लंबे होते थे। अन्य बनाया ताकि 3 केंद्रीय उंगलियों के वजन सहन कर सकता है। हाथ के साथ अंगूठे शंक्वाकार है कि अटक गया 3 मुख्य अंकों से दूर बाहर जल्दी पुनर्स्थापनों में कील पशु नाक पर रखा गया था। बाद के जीवाश्म अंगूठे के असली स्वभाव का पता चला, हालांकि अपनी सटीक समारोह अभी भी बहस हो रही है। वे रक्षा के लिए या भोजन के लिए फोरेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है किया गया है। छोटी उंगली लंबी और तेज दस्त था और वस्तुओं में हेरफेर करने के लिए किया गया है इस्तेमाल किया जा सकता है। पैर शक्तिशाली थे लेकिन चलाने के लिए नहीं बनाया गया और प्रत्येक पैर 3 पैर की उंगलियों था। रीढ़ की हड्डी और पूंछ समर्थित थे और ऑसिफाइड टेंडन्स जो टेंडन्स के जीवन के दौरान हड्डी में बदल गया। इन छड़ी की तरह हड्डियों आमतौर पर कंकाल माउंट्स और चित्र से छोड़े गए हैं थे। कुल मिलाकर शरीर की संरचना में ये भी नहीं था इसके बाद में रिश्तेदारों हाड्रोसोरिड्स से भिन्न है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट कर देना और मुझे बताओ अगला वीडियो कौन से जानवर को लेके बनाई।